ये कहानी आशीष नाम की बंदे की, जिसकी शादी हो गई थी और उसके दो बच्चे थे, जिसके फैमिली में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। उसके घर में कोई कमी नहीं थी, बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, एकलौता संतान था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की माँ का देहांत हो गया। 1 महीने बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा से बोला, पापा जी आपकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, आपको बहू को बड़ी परेशानी होती है, दिन भर कल्चर वैल्यू फॉलो करनी पड़ती है, साड़ी पहनकर काम करना पड़ता है, ये मॉडर्न बनना चाहती है बट बन नहीं पा रही है। तो पापा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में जो नीचे गैराज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने अपने ही पिता को अपने घर के नीचे गैराज में शिफ्ट कर दिया। 15 दिन बाद ये अंकल जी ऊपर आते हैं और डोरबेल बजाते हैं। आशीष बाहर निकलता है और अपने पापा को देखकर चौंक जाता है। इससे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है, लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उनके हाथों में कुछ वाउचर होते हैं और वो वाउचर आशीष को देते हैं और बेटे को बोलते हैं कि बेटा ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर है, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए लेकर आया हूँ, ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए बेटा, अब जाओ घूम करके आओ। वैसे ही तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम उदास रहते हो, मुझे लगता है कि तुम बड़े परेशान रहते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और बच्चे को अच्छा लगेगा, जाओ घूम करके आओ। 10 दिन के लिए अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पर भेज देते हैं और उसके बाद में अंकल जी असली खेल करते हैं। जिस मकान में आशीष रहता था, उस 6 करोड़ की मकान को 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आशीष का सारा सामान एक अपार्टमेंट में एक किराए पर फ्लैट लेकर उसमें शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष जब 10 दिन बाद घूमकर वापस अपने घर आता है तो उसके घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा होता है और बाहर एक गार्ड बैठा होता है। आशीष उस गार्ड से पूछता है कि ये ताला किसने लगाया, मेरे पापा कहाँ गए? तो गार्ड बोलता है, अरे साहब क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे बोलकर गए कि बात करवा देना। तो आशीष बोलता है, तुम क्या बात करवाओगे, मैं बात करता हूँ। तो कॉल लगाता है आशीष अपने पिता को, लेकिन उसके पापा का नंबर नहीं लगता, आउट ऑफ रीच बताता है। तो गार्ड बोलता है, साहब ये नंबर नहीं लगेगा, बड़े साहब मुझे दूसरा नंबर लिखवा के गए हैं। गार्ड जाता है अंदर अपने केबिन में और जाकर केबिन में निकालता है एक छोटी सी पर्ची, उस पे नंबर होता है और उस नंबर पे वो गार्ड कॉल करता है और बात करवाता है आशीष को उसके पिता से। आशीष जब बात करता है तो बोलता है, पापा ये क्या तरीका है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, बच्चे कहाँ रहेंगे, हम परेशान हो रहे हैं। उसके पापा बोले, बेटा बस 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है, गाड़ी से अंकल जी उतरते हैं। अंकल जी जाकर आशीष से बोलते हैं, बेटा ये पकड़ो चाबी, अब तुम्हारी पत्नी को जैसे रहना है, जैसे तुम्हें तुम्हारी पत्नी को रखना है रखो, मुझे परेशान मत करो। आशीष पूछता है कि पापा आप कहाँ रहोगे? अंकल जी बोलते हैं, बेटा मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीद लिया है, मैं उसी में खुश हूँ, अब तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो। आजकल लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं ना, माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन उसी माँ बाप को हम आज गाली देते हैं, मारते हैं। माँ बाप हमसे सोना चांदी मांगते नहीं है, बस 2 वक्त का खाना मांगते हैं, उसमें भी लोगों को देने में दिक्कत होती है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे जो अपने माँ बाप को इतना दुख देते हैं। ऐसे आदमी को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो, क्या पता कब वो हमें छोड़कर चले जाएं। जितनी ख्वाहिशें वो सब पूरा करो ताकि माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनी रहे। आशीष जैसा कभी मत बनो, मोह माया में आकर अपने बाप को ही निकाल देता है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट पेरेंट्स।